Okay, I'll tell you, there are like a trillion things wrong with me filming here like this right now. First, it's raining. Second, my laptop is getting wet. But you see my dedication to film. And third, like the grass is wet. And fourth, I want to pee, bro. Anyways, I hope God's on my side and it does not rain like too heavily कि मैं film ही ना कर पाऊँ. But anyways, what's the purpose of this video? The purpose of the fact that I get a trillion DMs as the fact that, oh Vamika, can you please explain what's international student life? Because if you don't know, I study law and commerce in Australia at UNSW, which is University of New South Wales, which is the best uni in Australia. So I get like a trillion DMs on my Instagram as to, oh क्या क्या फलाना ढिमकाना, क्या क्या prospects है. पहली बात मुझसे मत पूछो क्या क्या prospects है, तुम मुझसे ऐसे पूछो भाई मैं फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ यार. लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई पीआर के prospects क्या है. भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे माँ बाप खुद कंसर्न है कि इस लड़की को पीआर मिलेगा कि नहीं. भाई अगर 5 साल बाद मेरे को ही फेंक दिया गया यहाँ से तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ पीआर के prospects क्या है. Like anyways, I can give you like a few tips as to क्या क्या ऑस्ट्रेलिया की कैसी लाइफ है. पहली बात, लोगों को लगता है हलवा है. हलवा तो वहाँ पे कुछ नहीं है भाई, तुम्हें खाना. भाई मैं कहाँ इंडिया में रानियों जैसे रहती थी भाई, 4 ड्राइवर ऐसे बुलाए, गाड़ी निकालो मुझे यहाँ जाना है. यहाँ पे भाई मैं अपने एयरपोर्ट्स भूल गई एक जगह. मुझे 40 मिनट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके 4 बार ट्रैवल करना पड़ा क्योंकि मैं भूल गई अपने एयरपोर्ट जहाँ भी मुझे जाना था. तो मुझे अप एंड डाउन करते करते भाई मुझे आधा दिन तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में निकल जाता है. बट ठीक है यार, आई मीन तुम फ्रेश एयर इज ब्यूटी के लिए, फ्रीडम के लिए कि हाँ शी के शॉर्ट्स पहन के निकल सकते हैं, इसके लिए तुम्हें आना है तो आ जाओ. आई मीन एयर बहुत साफ है, महंगा बहुत है. अबाउट द फैक्ट कि अगर कोई कंसर्न है यहाँ पे लोग कैसे होता है, आई वुड से कि यहाँ पे लाइक पीपल आर शेफ्स किस. आई मीन आई वोंट से सब अच्छे हैं, बट ऑलमोस्ट लाइक 9 out of 10 लोग मुझे जो मिले हैं वो अच्छे ही मिले हैं. एंड आई थिंक तुम ऐसा ना किसी जगह के बारे में कैटेगराइज नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ लॉट अबाउट द फैक्ट कि आप कैसे इंसान हो. लाइक अगर आप लविंग इंसान हो तो आपको लाइक एवरी लाइक लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन, राइट. तो अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, अगर आप कचरा हो तो आपको कचरे लोग ही मिलेंगे. एज टू द फैक्ट की पढ़ाई कैसी है, इट्स अ लॉट एंड इट्स हेवीली फोकस्ड ऑन सेल्फ स्टडिंग एंड बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं है. जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा यूज्ड टू होते हैं कि स्पून फीडिंग है, यू नो 5 दिन हाई स्कूल जैसे क्लासेस ही हो रही हैं, मतलब घिसे जा रहे हैं. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. भाई जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पे मुझे कोर्सेज भी खुद पिक करने थे, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि भाई मैं क्या ही कोर्सेज पिक करूँ. तो लाइक थोड़ा गाइडेंस कम है, बट अगर सामने से गाइडेंस नहीं मिलेगा, सामने से तुम्हें कोई आके बताएगा नहीं कि अच्छा ये करो वो करो. बट अगर आप जाओगे किसी के पास हेल्प के लिए, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो आपकी हेल्प ना करे. मतलब इतने ज्यादा हेल्पफुल लोग हैं, मैं जितने भी लोगों से यहाँ मिली हूँ इतने ज्यादा हेल्पफुल हैं, मतलब स्ट्रेंजर्स से लेके मतलब हर इंसान यहाँ बहुत हेल्पफुल है. अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स, भाई जॉब, भाई मुझे लगा था यहाँ पे आई थी मैं, मुझे लगा था यार जॉब तो ऐसी मिल जाएगी यार, मैकडॉनल्ड्स और इनके लिए क्या है भाई, इन सब जगह के लिए तुम्हें रेज्यूमे लिखना पड़ता है. मेरी जान, मैंने कहा यार मेरे को क्या एक्सपीरियंस है, और तुम मैकडॉनल्ड्स जैसी जॉब के लिए तुम मेरे को क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को कौन सा ऐसा स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जबकि मैकडॉनल्ड्स वाले ट्रेनिंग देते हैं आपको. भाई मैकडॉनल्ड्स इज द लास्ट प्लेस वेयर यू शुड वर्क एट. मैं इतना फटाफट कैसे बोल रही थी एक साथ में. एनीवेज, मैकडॉनल्ड्स इज द लास्ट प्लेस यू शुड वर्क एट. भाई कहीं भी मतलब काम ही ना करो, नहीं मजाक करो, काम करो. बट यार यहाँ पे ना फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत चीजें आपको यहाँ पे ऐसी सीखने को मिलती है जो आपको कभी अपने होम कंट्री में नहीं मिलेंगी. मतलब मेरे को आपको पैसे की वैल्यू रियलाइज होती है, पैसे की तो चलो ठीक है जो भी है उसको हटाओ, बट यार आपको रियलाइज होता है कि आपके जो सर पे जो शेल्टर है उसकी भी कितनी वैल्यू है. मतलब यहाँ पे मैं लाइक वेकेशन भी नहीं लेने का मन करता क्योंकि लगता है कि यार रेंट तो जाएगा, मतलब क्या फायदा, मैं वेकेशन ले लूंगी बट तब भी बैठ के रेंट तो अपना देना ही पड़ेगा ना. मतलब आपको यार वेकेशन की तक वैल्यू रियलाइज होती है कि आप अपने घर में सोचते हो कि हाँ जहाँ मनाते हैं 1-1, 2-2 महीने के लिए निकल जाते हैं, फिर आप यहाँ पे आके आपकी जान निकल जाती है. मैं 1 हफ्ता भी अपने घर से नहीं निकलना चाहती हूँ. मेरे को वेकेशन लेना तक नहीं पसंद है बिकॉज लगता है यार फिर काम भी नहीं कर रहे हैं, रेंट भी जा रहा है और क्या ही है. मतलब फिर मेरे को 3-4 कॉमन क्वेश्चंस फ्रेंड्स पे भी मिलते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स कैसा. भाई मैं लाइक एक्सट्रोवर्टेड बंदी हूँ, मैं हर इंसान से चलते फिरते बात कर लेती हूँ, बट आई एम नॉट द बिगेस्ट पर्सन. लाइक आपको देखो, अगर आपको दोस्त बनाने हैं तो ऐसा मत सोचो कि जैसे इंडिया में कैसा सीन होता है कि हाँ नहीं मतलब हम 10 लोगों की वही सेम शक्ल देखे ही जा रहे हैं तो हम दोस्त मजबूरी में बन ही गए. यहाँ पे वैसा नहीं है भाई. आपको हफ्ते में आप उस एक इंसान को सिर्फ एक ही बार देखोगे तो आपको सामने से अपने आपको यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, यू हैव टू टॉक टू पीपल, आपको ये सब करना पड़ेगा. लाइक एंड आई टेल यू एक चीज, यहाँ पे हर इंसान वेट कर रहा होता है कि कब कोई सामने वाला आके मुझसे बात कर ले. एवरीवन इज वेटिंग फॉर समवन टू कम अप टू देम एंड टॉक टू देम. तो आई थिंक जस्ट यू बी द पर्सन जो सामने से जाए और बात करे. 9 out of 10 people are going to talk to you and 9 out of 10 people are waiting for someone to come up to them. अब देखो एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोई आपको नहीं बताता है ब्रॉड मूव करने से पहले, भाई अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसको कॉन्स्टेंटली अपने अराउंड 100 लोग चाहिए, प्लीज़ यहाँ पे मत आओ. फॉरेन में लोग डील ये बात नहीं करते, बहुत लोनलीनेस है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है. मैं आई बिलीव इसीलिए सर्वाइव कर पाती हूँ क्योंकि मैं 99% टाइम्स अकेले रहती हूँ. लाइक मुझे जेन्युइनली अकेले रहना पसंद है. मुझे 9th से ही आदत थी लाइक सॉलिट्यूड में रहने की और अपने पीस में रहने की. एंड यहाँ पे आके तुम्हें बहुत लोनलीनेस है तो
मेक श्योर कि आप अपने अंदर इतने सिक्योर हो कि यू आर फाइन विद दैट। अगर आप कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन अप्रूवल के लिए खोज रहे हो तो दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। बिकॉज आपको भाई अगर आपने 10 दोस्त बना भी लिए मुश्किल से, आपको आप अगर 4-5 लोग अपने अराउंड लेके घूम भी लिए, they won't care about you. People usually here are in my eyes acquaintances. Like भाई आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हो यार, एक ही भाई यहाँ लोगों को 1 महीना होता नहीं आते, वो सोचते यार बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बने, भाई चट्टे बट्टे नहीं बने। भाई तुम्हें यहाँ 1 महीने हुए हैं, तुम उस इंसान को हफ्ते में 1 बार देख रहे हो, तुम्हारी कैसे ही दोस्त बन जाएंगे। आई डोंट नो हाउ पीपल एक्सपेक्ट दैट। उसको भी हटाओ भाई, तुम यहाँ पे हफ्ते में इंसान को 1 बार देख रहे हो, 2 बार देख रहे हो, उसमें तुम्हारा क्या ही कनेक्शन किसी इंसान से बन जाएगा। और अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो स्पेशली लाइक अगर यू कांट पुट योरसेल्फ आउट देयर, अगर तुम सामने से जाके नई लोगों से बात करोगे तो दोस्त भी नहीं बनेंगे। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो एक माइंडसेट से, अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम यहाँ इतना पैसा फूक रहे हैं, तो आपको लाइक इन सब चीज़ों से बढ़ना पड़ेगा। लाइक लाइफ इज वे मोर देन दोस्त बनाने, बॉयफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है। हाँ, यू शुड फॉर श्योर हैव 2-3 पीपल अराउंड यू हु नो योर वेयर अबाउट्स कि हाँ ठीक है कहाँ है ये बंदी, सेफ है, साउंड है कि नहीं। अपने माँ बाप को अपनी पूरी लोकेशन 24/7 भेजो। बट आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई यहाँ पे हर इंसान के अपने अलग बैटल्स हैं, हर इंसान अपनी लाइफ में झूंझा पड़ा हुआ है। पीपल हियर हैव टू वरी अबाउट ठीक है पार्ट टाइम जॉब हो गया, आगे क्या सीन है। यार अपना इंडिया जैसा नहीं है ना कि भाई कॉलेज के अलावा किसी के पास लाइफ ही नहीं है और कुछ। मतलब 90% लोगों का क्या होता है कॉलेज में, बस इंडिया में कि बस कॉलेज ही होता है, तो भाई उन लोगों को मिलना ही पड़ता है, पार्टी करनी ही पड़ती है ये सब। यहाँ पे भाई लोगों को है कि रेंट भरना है, पार्ट टाइम जॉब करनी है, आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स है। अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आधे टाइम पीआर से मेरे को याद है भाई, अगर तुम मेरे को ये क्वेश्चन इतना आता है ना कि भाई पीआर का क्या सीन है, ये भाई मैं बता रही हूँ यहाँ पे कोई जरूरत नहीं आने की। अगर तुम पीआर और सिटीजनशिप सोच के आ रहे हो, मैं फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरे को फॉर फैक्ट पता है कि भाई मेरा जो प्रोफेशन है वो स्किल्ड उसमें नहीं है। फॉर फैक्ट मतलब यहाँ पे किसको लॉयर्स की जरूरत है, यहाँ पे अगर किसी को जरूरत है भी तो किसकी, सोशल वर्कर्स की, अर्ली एजुकेशन के टीचर्स की, ट्रेडीज की, पेंटिंग जो पेंटिंग कर रहे हैं, जो प्लम्बिंग कर रहे हैं। अब आप यार आप अपनी लाइफ की क्या ट्रैजेक्टरी 360 चेंज ही कर लोगे कि भाई मैं सोचूं लॉ वॉ छोड़ो नहीं पढ़ती हूँ, मैं तो जाके पेंटिंग करने लग जाती हूँ। और मैं कोई लुक डाउन नहीं कर रही हूँ जॉब से, बट भाई मैं यहाँ ट्रेडिंग और मतलब मैं ट्रेडी जॉब्स और पेंटिंग करने और प्लम्बिंग करने थोड़ी ना ही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे पीआर और सिटीजनशिप चाहिए। मतलब कोई कंट्री इतनी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ठीक है ऑस्ट्रेलिया इज लाइक अ फकिंग ब्यूटीफुल एज प्लेस, बट कोई कंट्री इतनी अच्छी नहीं कि उसके लिए आप उसकी सिटीजनशिप के लिए आप अपनी लाइफ ही दे दो कि भाई हम तो पेंटिंग ही करने लग जाएंगे। लोग इतनी चूतिया बातें करते हैं कि अच्छा ट्रेडी का कोई कोर्स कर लो और साथ साथ अपना जो नॉर्मल पढ़ाई है वो भी कर लो। भाई पहली बात तुम्हें नहीं पता है, द गवर्नमेंट इज गेटिंग स्ट्रिक्ट अगेंस्ट इमिग्रेशन। every new day the government is getting stricter against immigration। ठीक है, हर कंट्री को रियलाइज हो रहा है कि इमिग्रेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और देखो सच बताऊं बहुत ही कड़वा स्टेटमेंट है, बट इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म एवरी डे बढ़ता है। ठीक है, वो गंदा ही होएगा, रेसिज्म ठीक नहीं होगा, रेसिज्म गंदा ही होता जाएगा। तो तुम बस ये मेंटली प्रिपेयर रहो कि तुम्हें कल अगर इस कंट्री से बाहर फेंक दिया गया तो तुम अपनी लाइफ मैनेज कर लोगे। अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है, भाई मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरे को कल उठा के इस कंट्री से फेंक दिया गया, ठीक है मुश्किल होगा, बट आई हैव इनफ करेज एंड आई एम सिक्योर इतना, मुझे पता है मेरे में इतना दम है कि मैं अपनी लाइफ उधर भी खड़ा करा दूंगी। अगर 5 साल बाद मेरे को मेरे स्टडी वीजा के बाद उसके बाद बोल दे कि भाई नहीं तुरंत गेट आउट, तुरंत निकलो, आई एम सिक्योर। ठीक है, अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि नहीं मैं ये कोर्स कर लूँ वो कोर्स कर लूँ जिससे मुझे पीआर मिल जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने 70% लोग देखे हैं वो ऐसे कोर्सेज चूज करते हैं जिनसे उनको पीआर मिले। भाई आज तुम सोचो, आज उस चीज की डिमांड है, तुम्हें नहीं पता जब तक तुम्हारी एजुकेशन ही खत्म हुई तब तक भाई उसकी स्पॉट बढ़ गया। तो भाई ये सब चीज़ें बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कि क्या कब हो जाए। आज इस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, कल नहीं है, तो इस मेंटालिटी से तो आओ ही मत। अब चलो तुम्हें ये लगेगा कि ओ ये सब तो बहुत नेगेटिव बात है, बट भाई तुम इसके प्रोज देखो। इंडिपेंडेंस, तुम अपने माइंडसेट और कोई आप अपने पीयर्स जो आपके इंडिया में, मैं एक बुरे वे में नहीं पोर्ट्रे कर रही हूँ भाई, आप लोग का माइंड सेट शिफ्ट ही। भाई वो इंसान जो अपनी पूरी डिग्री के बाद जॉब कर रहा है और आप जो छोटी मोटी हॉस्पिटैलिटी होगी, कस्टमर सर्विस, ये जो चीज़ें आपको सिखाती है ना, वो आपको भाई लाइक आप में और उस इंसान में जो इंडिया में, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि आपने भाई अकेले रहना सीखा है, इंडिपेंडेंस आई है, आप बहुत जल्दी ग्रो अप करते हो, बहुत जल्दी मैच्योर होते हो। ठीक है, अब हाँ अगर तुम्हारी कचड़ा कंपनी है जिसके साथ तुम दिन रात पार्टी ही कर रहे हो तो अलग बात है, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हियर। आई वाज लिटरली, इट वाज माइंड बॉगलिंग कि मेरे को पता चला कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं। मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लोगों के पास यहाँ पे इतना पैसा है, लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। भाई मेरी रेंट देने में अपनी जान निकल जाती है यहाँ पे। ठीक है व्हाटएवर, अच्छा ओके जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सब लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया कि कोई आए ना, बट देखो बहुत सुंदर, बहुत काइंड लोग हैं, बीचेस सुंदर हैं, जगह सुंदर है, मैं यहाँ बैठ के ऐसे फिल्म भी कर पा रही हूँ, वो भी इतना सुंदर है, मेरा व्यू इतना सुंदर है, सेफ्टी जो मिलती है आपको, द फ्रीडम टू वेयर व्हाटएवर द हेल यू वांट, मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है मुझे। मतलब एंड आई फील लाइक स्पेशली यू नो एज अ गर्ल, मुझे जितनी खुशी मिलती है ना यहाँ रहने को, एज मच एज आई लव माई होम कंट्री, भाई
नहीं है यार, मतलब हार्श ट्रूथ है, बट नहीं है वो फ्रीडम की यार ठीक है शॉर्ट्स पहन के निकल जाए, क्रॉप टॉप पहन के निकल जाए। मैं तो इंडिया में भाई शॉर्ट्स पहन के भी नहीं निकलती थी, मेरे पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगता था कि मैं शॉर्ट्स पहन के। और भाई क्यों नहीं, जब आपको भाई 10 टेरी मिलेंगे चलते चलते तो आप क्यों ये सब चीज़ें करो, क्यों पहनो। तो आई वुड से बहुत फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम है, बट भाई आपको ना खुद में सिक्योर होना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यूज़ पता होनी पड़ेंगी, आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी पड़ेंगी। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ड्रग्स कर रहे होंगे, जो दारू पी रहे होंगे। देखो दारू पीने में कोई ख़राब बात नहीं है, ड्रग्स करने में है, ठीक है, डिपोर्ट हो जाओगे तुम, ठीक है। तो मतलब ठीक है यार, आपको अपनी कंपनी, आपको अपने में स्टेबल होना पड़ेगा कि आप 4 लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो। लास्टली भाई आई वुड से कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट इट्स वर्थ इट। मतलब ये जो आपको सिखाएगा, मतलब आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फेज ऑफ माई लाइफ। आई लव एवरी सेकेंड ऑफ इट। इट्स हार्ड, इट्स लोनली, आई मिस माई फैमिली। आपको ऐसा पूरे टाइम लगेगा कि भाई यार देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आई एम मिसिंग आउट ऑन। भाई आप वीडियो कॉल्स करते हो, आप सोचते हो कि भाई आपका भाई ये कर रहा है, आपकी बहन ये कर रही है, यू नो मम्मी पापा को अकेला, ठीक है यार। आई मीन बस ये सोचो कि आप कितना कुछ सैक्रिफाइस करके यहाँ पे आए हो, एंड जस्ट मेक इट वर्थवाइल। हाल मतलब मुझे इतने सवाल आते हैं फ्रेंडशिप्स और सोशल लाइफ पे अब्रॉड में, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरे को अब भाई यहाँ पे यूनी में दोस्त बनाना इज़ नॉट लाइक आप अपने स्कूल में दोस्त बना रहे हो। आप उस इंसान को रोज़ नहीं देखोगे, आप उस इंसान को हफ्ते में 1 बार देखोगे, ठीक है। स्कूल में क्या होता है भाई, उस इंसान की शक्ल ही रोज़ देखनी पड़ी, आप लाइक इवेंचुअली आप दोस्ती बन जाते हो, व्हाटएवर, ठीक है। अब भाई जिस इंसान के साथ आप रोज़ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, अब वो आपका जाके दोस्त तो बनेगा ही ना। यहाँ पे भाई उस इंसान को आप हफ्ते में 1 बार मिल रहे हो। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, देन आपका दोस्त नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इतना ज़्यादा कल्चरल बैरियर होता है, लोग अपने ही ग्रुप में स्टिक करते हैं। लोग कभी भाई यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, अगर हम इंडियन तुम इंडियन, चलो हमारा ग्रुप, अब हम जाके और किसी से बात ही नहीं करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। भाई अब बाहर क्यों आए हो अगर इतना ही है, यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर। फिर यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि यार ठीक है अब हम फ्रेंड्स है, कि हम क्लासमेट्स है, कि क्या आई बिलीव पर्सनली माई ओपिनियन, आधे लोग यहाँ पे आपके एक्वेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। आधे लोग के साथ आप इसलिए बात करते हो क्योंकि या तो आप कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, या तो आप सेम क्लास में हो, या तो आपको कोई सेम प्रोजेक्ट करना है, या तो आप उस टाइम ड्यूरेशन में सेम कोर्स हो। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस ही रखना कि ओ हाँ ठीक है इस कोर्स में मैं आज इस बंदी से मिल गई और ये 5 साल बाद मेरी दोस्त होगी, हमारे बच्चे बात करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है। जो भाई अपने टाइम पे आपको इंसान आपका मिलना होगा, मिल जाएगा। भाई मेरे को किसी इंसान से कनेक्शन बनानी थी, वो बंदा मुझे लाइब्रेरी में मिल गया लिटरली। ना वो बंदा मेरे कोर्स में था, ना वो बंदा 3rd ईयर में था, मैं 1st ईयर में थी। भाई जो कनेक्शन बनना होता है वो रैंडमली बन जाएगा। भाई ऑन दी अदर हैंड, भाई मेरे कोर्स में एक बंदी है, मैं उसकी रोज शक्ल देख रही हूँ, मैंने उससे कभी बात ही नहीं करी। देन बहुत ये भी होता है कि आप अपना वो 1% खोजो कि आप बड़े बड़े ग्रुप्स में रहो। कुछ लोग को बहुत ही बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद है। भाई आप 20 साल के हो, ठीक है, आप हाई स्कूल में नहीं हो, यहाँ पे कोई पॉपुलर फ्रेंड ग्रुप नहीं है, हमें 4 लोग देख नहीं रहे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर लाइफ नहीं है, नो वन गिव्स अ शिट, ठीक है। अगर आप इतने मेच्योर नहीं हो पाए हो कि यू लिटरली बॉदर अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, कि भाई जॉब का क्या सीन है, अपने ग्रेड्स पे फोकस पे करना है, भाई ठीक है भाई, दिस इज द यूथ एंड दीज आर द यंग ईयर्स ऑफ योर लाइफ। ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा, बट हाँ ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। भाई तुम पढ़े नहीं, तुम कुछ नहीं करे, तो तुम अपने अराउंड 10 लोग को रख के भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड भाई हार्श रियलिटी कि भाई अगर आप स्टूपिड हो, गंवार हो, तो नो वन केयर्स। भाई वो 10 लोग जो आपके अराउंड है वो भी आपको नहीं पूछेंगे 2 महीने बाद। फिर पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपोस्टर सिंड्रोम भी होता है। लोग को लगता है भाई मेरी जो लॉ की पहली क्लास थी, आई वाज लाइक मैं कहाँ आ गई, यहाँ पे हर इंसान मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। आई एम टेलिंग यू, उस इंसान ने या तो तुमसे पहले क्लास के पहले पढ़ा होगा, या तो उसने बस वही सेम मटेरियल 3-4 बार पढ़ा है। कोई भाई अगर आप एक क्लास में सब लोग बैठे हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आप में जमीन आसमान का फर्क है, आप में सिर्फ मेहनत का फर्क होगा। उस इंसान ने भाई वो सेम चीज 3-4 बार पढ़ रखी है, आप उस चीज को पहली बार देख रहे हो। तो ये सोचना कि भाई हर इंसान मुझसे बेटर ही है। और फिर भाई क्योंकि मुझे याद है मेरी स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस में आई वाज लाइक भाई मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। यू लिटरली फील लाइक कि ओ भाई मैं तो ये कोर्स ही ड्रॉप कर देती हूँ, मेरे बस की तो बात ही नहीं, यहाँ पे तो हर बंदा स्मार्ट है। नहीं भाई, यू हैव टू गिव इट टाइम। भाई यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद दोस पीपल जिनको आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत स्मार्ट है, उनसे पूछो कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, एंड धीरे धीरे करके यार गेट्स नॉर्मल। अब भाई यही सोच के बैठ जाओगे कि यार मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आएगा, ये सब स्मार्ट है, मैं यहाँ पे क्यों आ गया, तो भाई फिर आई डोंट नो। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूजिंग जॉब्स और कैजुअल इंस्टेबिलिटी होती है। मैं अपने अभी इंस्टेबल फेज में थोड़ा चल रही हूँ। भाई दिस इज़ वेरी नॉर्मल, लूजिंग अ जॉब इज़ वेरी नॉर्मल। वेयर आई वर्क डैट, भाई वो तो जगह ही बंद होगी, वो स्ट्रेट अप जगह ही बंद हो गई। उसके बाद अब या तो आप पूरा टाइम जॉब खोजते रहो कि हाँ ठीक है बैकअप में कोई जॉब है, बट यार इट इज़ वेरी नॉर्मल टू बी अनएम्प्लॉयड फॉर अ वाइल। इट इज़ वेरी नॉर्मल टू बी इन दिस गिल्ट कि भाई हमें अपने माँ बाप से पैसा लेना पड़ रहा है, मुझे अपने माँ बाप से भी पैसा लेना पड़ा बिकॉज आई एम स्टिल लुकिंग। भाई मुझे याद है द प्लेस वेयर आई वर्क दैट, वो भाई वो जगह ही बंद हो गई। अब मैं क्या करूँ,
अब वो तो इतना मेरे लिए तो अनप्रिडिक्टेबल था ना कि भाई वो जगह ही बंद हो गया। अब हमारी सेल्स इतनी कम थी कि उस बंदे ने जगह ही बंद कर दी। तो अब मैं क्या करूँ, उसके 1 सेकंड में तो जॉब मिलेगी नहीं भाई। यहाँ पे 1 महीना लग जाता है लोग को एक हॉस्पिटैलिटी कस्टमर सर्विस जॉब लेने में। तो यू कैंट एक्सपेक्ट कि भाई हाँ मेरी आज जॉब गई, मेरे अगले दिन मेरे को एम्प्लॉयड ही होना है। वो गिल्ट रहेगा मेरे में भाई। वो गिल्ट 3 हफ्ते तक था कि यार मेरे को कोई जॉब ही नहीं मिल रही मेरे को। और मैं तो इस फेज में आ गई थी कि मैं अप्लाई भी नहीं कर रही थी भाई। मैं इतना ज़्यादा उसमें परेशान हो गई थी। आई एम सो डन विद ऑल ऑफ दिस कि आई वाज लाइक कि भाई क्या है, मतलब ये पेचेक टू पेचेक रहो, ये रेंट के बारे में आधे दिन सोच रहा हूँ। मैं इतना इरिटेट हो गई थी कि आई स्टॉप्ड अप्लाइंग टू जॉब्स। और मैं 3 हफ्ते तक मैंने एक जॉब पे नहीं अप्लाई करा। एंड इट्स ओके भाई, ठीक है। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप बाहर आए हो एंड पूरे टाइम हाथ में भी जॉब भी होगी, पढ़ाई भी कर लेंगे, दोस्त भी बन जाएंगे, खाना भी बना लेंगे, कपड़े भी धुल लेंगे, सब कर लेंगे भाई। इतना परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता। आप ऑलरेडी बहुत लोगों से बहुत आगे हो। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपने अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स खुद मैनेज करें, यू मैनेज योर ओन फाइनेंसेस, यू हैव टू थिंक एंड वरी अबाउट टैक्सेस। दीज आर नॉट थिंग्स व्हिच people your age back home worry about. So you're already doing way better than so many people and you should be happy about it and you should give yourself some days some room to breathe कि ठीक है हम भी इंसान हैं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भाई। अब अपने घर को भी मिस करोगे, फिर अब अपनी फ्रीडम को लेके भी ग्रेटफुल होगे कि भाई हाँ इतना फ्रीडम है ये सब करने का। इट्स ऑल जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ भाई। बहुत एक्सेंट में प्रॉब्लम होगी भाई। 4 लोग आपके एक्सेंट का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ओ ये एक्सेंट मार के भाई गवार लोग हैं, ठीक है भाई। मैं बता रही हूँ आपके खुद के लोग जो होंगे आपके ही कल्चर के, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, वो कहेंगे आज ये भाई एक्सेंट मारिए भाई। यू हैव टू स्पीक अ सर्टेन वे फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड यू। एंड भाई अगर मैं एक्सेंट मार भी नहीं हूँ तो तेरी गांड में क्यों खुजली हो रही है, मेरे को एक्सेंट मारने दे चल। मतलब भाई आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट इज सो रॉन्ग अबाउट एक्सेंट मारना भाई। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जो हर इंसान अलग तरीके से बात करता है। अब मैं हर टाइम हाउ आर यू डूइंग बेटा भाई मैं ऐसे नहीं बात करती हूँ। आई ग्रू अप वॉचिंग अमेरिकन शोज। मेरा जो तरीका है बोलने का वो मे बी एक और इंडियन दोस्त जो मेरी है उसका नई तरीका होगा। अब उसका ये मतलब तो नहीं कि आई एम ट्राइंग टू हार्ड या उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। और भाई अगर आप ऐसे लोगों के अराउंड हो जो आपका ऐसा मजाक उड़ा ही रहे तो फिर आप क्यों हो उनके अराउंड, आई डोंट नो। बाकी भाई खुश रहो, आप इतनी सुंदर जगह में हो, बी ग्रेटफुल कि आप यहाँ हो भी। सो मेनी पीपल जस्ट ड्रीम टू बी हियर भाई। जस्ट बी ग्रेटफुल यू गेट टू ब्रीथ दिस फ्रेश एयर, यू गेट टू सी दिस ब्यूटीफुल व्यू, यू हैव दिस फ्रीडम। एंड ठीक है भाई हर चीज़ लाइक कलरफुल और रेनबोज और सनशाइन नहीं है, ठीक है यार। बारिश होगी फिर सनशाइन आएगी, फिर रेनबो होगा, ठीक है। एंड इन द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल गोना बी वर्थ इट। See my, you want to see my view? I'll show you my view. See my pretty ass view. Okay. And भाई the most beautiful part about this place is भाई इंडिया में ना हर इंसान से मतलब है। हर इंसान को मतलब है कि ये इंसान क्या कर रहा है, वो अरे इसने ऐसे कपड़े पहने, अरे ये ऐसे वीडियो बना, अरे क्या भाई। यहाँ तुम देखो भाई किसी इंसान को मतलब नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, कौन क्या कर रहा है। हर इंसान यहाँ अपने काम से काम रखता है, किसी को मतलब नहीं है तुम्हारी क्लीवेज दिख रही है, तुम्हारे शॉर्ट्स छोटे हैं, तुम कैसे बात कर रहे हो, तुमने मेकअप नहीं लगाया है भाई। वहाँ हर इंसान को दूसरों के काम में टांग अड़ाना बहुत पसंद है। क्या ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, भाई मेरी मर्जी में जो भी करूँ। तो ये सब फ्रीडम तुम्हें क्या लगता है ऐसे इसकी कॉस्ट है, इसका प्राइस है। लोनलीनेस, बीइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, हैविंग टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, वर्किंग दीज जॉब्स, हैविंग टू वरी अबाउट रेंट एंड this is the cost of all of that. And let me tell you, it's worth it. Every single second is worth it.